नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। किसके? रीजनिंग के। जो सभी एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी को या बिहार पुलिस को, यूपी पुलिस के हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन आप लोग को डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन लगभग जो भी क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा, रेलवे में 8 से 10 बार रिपीटेड क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का। तो आगे भी इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट पे काहे न बन सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल बन सकता है। तो वीडियो के लास्ट तक बन रहिएगा। मस्त मस्त ट्रिक आप लोग को बताएंगे, सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आसान ट्रिक आप लोग को मिलेगा मेरे इस चैनल मैथ्स मेकर पे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात करें। जो विकल्प दिया गया है उसमें हमको क्या निकालना है? लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या है कहाँ पे, पहले वो देखते हैं। तो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा लुप्त संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है 125%। इसको हटने दीजिए। हाँ, कितने क्या दिख रहा है? लुप्त संख्या देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना। लुप्त संख्या मतलब यहाँ पे क्या होगा ये पूछा है। तो आखिर देखते हैं कि यहाँ पे 9 कैसे लिख दिया है। वही तरीका से हम लोग यहाँ भी वो संख्या को इंटर करेंगे। तो आखिर कैसे लिख दिया वो चलिए हम गौर से देखते हैं। आखिर यहाँ पे 9 लिखा तो लिखा कैसे? तो क्या कर सकता है? अच्छा देखिए, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है? इस दोनों के बीच का अंतर 8 और 3 के बीच का अंतर कितना है? 3 है। यहाँ पे 9 और 3 के बीच का अंतर कितना है? 3 है। यहाँ पे 10 और 7 के बीच का अंतर कितना है? 3 है। सभी के बीच का अंतर था, जो अंतर था जितना जितना आया वो सभी को ऐड कर देते हैं। तो कितना होगा? 3 3 6 और 6 3 9, उसी को बीच में लिख दिया। जितना अंतर था सभी के बीच उस सभी को जोड़ दिया। पहला में भी 3 का अंतर, दूसरे में भी 3, तीसरे में भी 3 का अंतर, सभी को जोड़ दिए तो 9 आ गया। तो वही 9 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना बीच में, वही 9 हमारा बीच में लिखा हुआ है ना। चलिए अब अगला देखते हैं आगे। इस दोनों के बीच में अंतर कितना का हो जाएगा? अरे यार, इस दोनों में कितने के बीच कितना का अंतर है? इस दोनों के बीच में 12 3 15 3 का। इस दोनों में कितने का अंतर है? 14 3 17 3 का। इस दोनों में कितने का अंतर है? 3 का ही अंतर है। तो जितना का अंतर है सभी को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। सब इसमें भी 3 3 का अंतर है, सभी को जोड़ देंगे तो 3 3 6 3 9। तो कौन सा ऑप्शन में है 9? तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में है 9। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तो छोटा कर देते हैं, समझ में आ गया होगा। नहीं करते हैं छोटा, आप लोग को दिख ही रहा है ना। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से निकाले आप लोग देखे होंगे, बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। इस प्रकार से भी आप लोग को सोचना है कि क्वेश्चन को बनाते टाइम इस प्रकार से सोच सकते हैं। और बहुत को लगता होगा कि सभी क्वेश्चन आसान लेके आते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले वीडियो जैसे ये क्वेश्चन आ गया अगला, इसको आप लोग रोक के पहले खुद से बनाइए। ठीक है, अगर बनता है तो ठीक है, फिर भी मेरा तरीका देख लीजिए। अगर नहीं बनता है तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम कैसा क्वेश्चन लेके आते हैं। ये भी क्वेश्चन है, यहाँ भी है, इसको भी पहले आप लोग खुद से बना के देखिए बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, बना के तो चेक करने में क्या है, चेक कर ही सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि आसान लेके आते हैं क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन, इसको भी बनाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। निम्न पासे में 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा? ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, हम मान रहे हैं। ठीक है, 3 के विपरीत सतह पे कौन सा होगा? लेकिन देखिए इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसमें भी पासा का एक क्वेश्चन लेके आए हैं, वो इससे ज़्यादा टफ है। ये इसलिए लेके आए हैं कि आप लोग को 2-3 रूल होता है पासा का, वो सभी पता चल जाए। इसमें ये रूल पता चल जाएगा, आसान है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन रूल है। ठीक है, तो क्या रूल है वो देखिएगा। देखिए हमको किसका विपरीत निकालना है? 3 का विपरीत। ये जो 3 है, ऐ जो 3 है और ऐ जो 3 है। अब देखिए 3 का पड़ोसी कौन है? 3 का जो पड़ोसी है यहाँ पे कितना है? 1 2 है, और कहीं पे 1 2 है, यहाँ पे न है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो 3 का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 3 है, 3 का पड़ोसी कितना है? 1 है, और कितना है? 1 और 5 है। कितना है? 1 और 5 है। तो और कहीं पे है 1 और 5। देखिए यहाँ 1 और 2 है, यहाँ पे 2 और 4 है। ठीक है, उसको भी गोली मारिए। यहाँ पे 3 का पड़ोसी क्या है? 2 और 4 है। यहाँ पे पड़ोसी कितना है? 2 और 4 है। और कहीं पे 2 और 4 है? नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए आसान नहीं, बहुत टफ बन गया। अब तो पड़ोसी है नहीं, तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो दूसरा तरीका देखिए, बेहतरीन तरीका एक लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसका निकालना है पड़ोसी? हमको 3 का पड़ोसी चाहिए ना। मानिए 3 को लिख लेते हैं, ये 3 है ना, 3 लिख लिए यहाँ पे। ऐ जो 3 है, ऐ जो 3 है,
ठीक है। 3 का विपरीत पूछा है, कौन सा 3 का विपरीत, तो 3 का पड़ोसी कौन कौन बन रहा है उसको लिख लेते हैं। 3 का पड़ोसी देखिए 1 है और 2 है ना, 2 1, तो 1 और 2 तो पड़ोसी हुआ। 3 का पड़ोसी यहाँ देखिए 1 है और 5 है, मतलब 1 तो लिख दिए पड़ोसी, मतलब 5 भी 3 का पड़ोसी ही है। यहाँ पे देखिए 3 का पड़ोसी कौन कौन है, 2 है और 4 है, 2 तो लिख दिए यहाँ पे, मतलब 4 भी 2 का पड़ोसी ही है, किसका 3 का। तो हमको 3 का पड़ोसी नहीं विपरीत चाहिए था। एक पासा में 6 गो सतह होता है, 6 गो सतह में मानिए किसी का विपरीत निकालते, मानिए 3 का विपरीत पूछे तो एक बगल बगल क्या होगा, 5 गो 4 गो होगा, ठीक है। एगो खुद हो गया 5 गो, जो बचेगा ओकर विपरीत होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 3 के बगल बगल में क्या हुआ, 1 हुआ, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो 3 का विपरीत पूछा है, तो कौन सा बचने हुआ है, 6 नहीं बगल में आया है, मतलब 6 जो है वो विपरीत में हुआ होगा, तो पूछा है 3 का विपरीत। तो 3 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6। कोई ऑप्शन में है 6, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में है 6, तो 3 का विपरीत जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी तरीका आप लोग को अच्छा लगा, बहुत ही मस्त तरीका था ये, और क्वेश्चन में थोड़ा सा दम था इसमें, ठीक है। तो अब आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन किस प्रकार का से बन सकता है पासा का, और टाइप है क्वेश्चन और लेके आएंगे, तब तक आप लोग इस तरीका से देखिए कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, कोई महीना का 23वीं तारीख जो है, 23वीं तारीख को क्या है, रविवार है, मतलब रविवार का मतलब क्या होता है, मेरे अनुसार तो संडे होता है, अब आप लोग के अनुसार क्या होता है वो तो देख लीजिएगा। 23वीं जो है कौन सा दिन था, संडे था 23वीं को, 23वीं दिन को, 23वां दिन को, मतलब सिंपली देखिए 23 तारीख को संडे है, तो 2 महीना 2 सप्ताह और 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। अब देखिए सप्ताह में दिन क्या होता है, रिपीट होता है। अब मानिए आगे अगर चलना चाहे तो अगर 23वीं दिन जो है संडे है, तो 23 से 7 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद 30वां दिन भी क्या होगा, संडे ही होगा, ठीक है। हमको 2 सप्ताह 3 दिन पहले जाना है, कितना, 2 वीक 3 डेज, ठीक है, 3 दिन इतना पहले जाना है। तो सबसे पहले 2 सप्ताह पहले जाते हैं, तो 1 सप्ताह पहले जाएंगे, ठीक है। तो 1 सप्ताह पहले जाएंगे, अगर हम कितना घटा देंगे, जितना भी घटाए, 1 सप्ताह पहले जाएंगे तो यही दिन रहेगा, फिर से 1 सप्ताह पहले गए तो यही दिन रहेगा, तो 1 सप्ताह यहाँ पे गए, एक वीक यहाँ पे 2 वीक, संडे ही रह गया। 3 दिन और पीछे जाना है, मतलब ठीक है 3 दिन और पीछे जाना है, तो संडे था, संडे से 1 दिन पहले सैटरडे, सैटरडे से 1 दिन, संडे से 1 दिन पहले सैटरडे, सैटरडे से 1 दिन पहले क्या हो जाता है, फ्राइडे, अब फ्राइडे से 1 दिन पहले क्या होता है, थर्सडे, थर्सडे का मतलब बृहस्पतिवार, संडे का मतलब रविवार था ना, रविवार से देखिए यहाँ पे फिर हिंदी में समझाते हैं थोड़ा सा, क्या यहाँ क्या था, संडे मतलब रविवार, 3 दिन पहले जाना, तो रविवार से 1 दिन पहले शनिवार, शनिवार से 1 दिन पहले शुक्रवार, शुक्रवार से 1 दिन पहले गुरुवार, तो गुरुवार को ही क्या बोलते हैं, बृहस्पतिवार, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए डी में हमारा है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से जा सकते हैं और क्वेश्चन को बना सकते हैं, पीछे ही जाना था ना, सप्ताह में दिन क्या होता है, रिपीट होता है, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों 3 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आया। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसको आप लोग खुद से बनाइए पहले, फिर हम बताते ही हैं, ठीक है। वीडियो को रोकिए और बनाइए, ठीक है। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो भी अच्छी बात है, हम बताएंगे ही। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहाँ पे, यहाँ पे है, इस संख्या को हमको निकालना है कि यहाँ पे क्या होगा, प्रश्न चिन्ह वाले स्थान पे यहाँ पे क्या होगा, ये निकालना है। तो आखिर हमको देखेंगे कि 30 कैसे पूरा दिया ये सभी को करके, या फिर कुछ भी देखते हैं कि कौन सा नियम लगेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 40 30 70, चलिए उसमें तो निकालना है, ये तो वहाँ तो जोड़ नहीं सकते हैं। इस दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 35 24 को जोड़ेंगे कितना होगा, 35 30 20 50 4 30 20 50 50 50 59, यहाँ पे 30 दिया होता है 59, मतलब ये जोड़ने वाला तरीका नहीं लगेगा कि 2 को जोड़ के लिख देंगे। अच्छा ये तरीका नहीं लगा, कुछ गुना किया है क्या, 4 दे 40, 10 गुना 4 का 4 6 24, फिर यहाँ पे गुने नहीं किया है, यहाँ 5 7 35 है, तो यह तरीका नहीं लगा। तो आगे कौन सा तरीका, अगर देखिए कोई तरीका नहीं लगे तो एक तरीका आप लोग को हम बताए हैं लास्ट में, क्या, पहले इसको छोटा करेंगे तब समझ में आएगा। हाँ जो भी है ना, एक बार सबको जोड़ के देखते हैं कितना होता है, सबको जोड़ के देखते हैं दोनों कॉलम में क्या आता है, अगर बराबर आएगा तो इसमें भी उतना ही आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, तो 5 4 9, इधर जोड़ेंगे 4 2 6 3 9, कितना आ गया, 99 आ गया। पहला कॉलम को जोड़े तो मेरा 99 आया। चलिए अगला में जोड़ते हैं, अगला को
0 5 5 और 5 4 9, यहाँ पे इसका जो है पिछला का 9 आया, यहाँ पे 3 3 6 3 9 99। मतलब देखिए इसको सबको जोड़ रहे हैं फिर भी 99 आ रहा है, पिछला वाला सबको जोड़ रहे हैं फिर भी 99 आ रहा है। इसका मतलब है ये तीनों को जोड़ने पर भी कितना आना चाहिए 99, ये तीनों को जोड़ने पर भी कितना आना चाहिए 99 आ रहा है। तो ये दोनों जोड़ के बचा है कितना, ये दोनों जोड़ के है कितना, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 30 20 50 57 है, और तीनों मिला कितना 99 होना चाहिए। तो घटा देंगे 99 में 57, कितना जगह 2 और इधर जगह 4 42। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 42। तो ऑप्शन कौन सा में है 42, ऑप्शन ए में है 42। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा बिल्कुल 42। किस प्रकार से निकाले आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर कोई तरीका नहीं लगे तो हम लोग जोड़ के काउंट करते हैं कि कितना कितना हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, मस्त क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। आप लोग खुद से भी बनाए होंगे तो पता चल गया होगा कि बना या नहीं बना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा संख्या होगा, इस संख्या को हमको बताना है चुन के कि क्या होगा। अच्छा ये देखिए ये जो है ना यहाँ पे 361 है, यहाँ पे 784 है, तो यहाँ पे क्या होगा। लेकिन ये दिख रहा है ना कुछ स्क्वायर ही है कुछ ना कुछ का। जैसा हम लोग याद करते हैं 30 तक का तो याद रहता है ये सबको। तो 361 19 का स्क्वायर होता है ना, हाँ 9 81, हाँ 19 का स्क्वायर होता है। और 784 किसका स्क्वायर होता है 28 का। और यहाँ पे कितना होगा तो निकालना ही है। तो अच्छा कैसे 19 लिख दिया, ये हम लोग सोचते हैं, थोड़ा सा सोचेंगे तभी तो आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं नंबर कितना दे, 6 4 10, सबको जोड़ के देखते हैं। गुना करेंगे तो बहुत हो जाएगा, दिया भी तो बहुत है, गुने करके देख लेते हैं। 6 4 24, 24 बचे 24 बचे 20 बचे 104 बचे 20, 120 दिया 120 दिया कितना होता है 120 दिया 360 है। और 360 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 है, 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो सबसे तो गुना कर नहीं सकते हैं, ठीक है, सबसे तो गुना नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा कुछ सोचते हैं। जैसे अभी सोच रहे थे क्या, यहाँ पे 28 लिखा हुआ था ना, 28 सबको जोड़ते हैं। 6 4 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 3 19, 19 में 0 जोड़ेंगे तो 19 से रहेगा। तो 19 से था ना, बस जितना जोड़ का आया उसका स्क्वायर कर दिया है ना, जितना जोड़ का आया उसका स्क्वायर। आगे भी देखते हैं 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 8 28, 28 1, बस यहाँ पे 28 का स्क्वायर कर दिया। जितना भी जोड़ के आया है ऐड करके आया है वो सभी का स्क्वायर करके हम लोग बीच में भर दे रहा है। तो यहाँ भी निकालते हैं, देखते हैं ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो अगला तरीका कुछ देखेंगे। तो 3 1 4, 4 4 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 5 22, 17 5 कितना होता है 22। क्या करेंगे इसका स्क्वायर करके बीच में लिख देंगे, ठीक है। 17 5 कितना होता है 22, 22 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 484। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 484 484, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 का स्क्वायर 484, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में है 484, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन सी में है तो 484। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 484, ठीक है। 484 इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कोई भी तरीका नहीं लगे तो बहुत सारा तरीका है रीजनिंग का, बस आप लोग को सोचना है कि हम किस प्रकार से सोच के आंसर तक पहुँच सकते हैं। जिस प्रकार से हमको यहाँ पर निकाला था जिस प्रकार से यहाँ निकाला था उसी प्रकार से वही चीज़ करके हमको यहाँ भी निकाल देंगे। पीछे पहले देख लेंगे कि आखिर किया क्या है, वही चीज़ करके हम लोग आगे आंसर निकाल देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।